नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्ती न्यूज अपडेट में। तो कल 14 तारीख है और कल के ही समय प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन होगा, सभी लोग कल प्रयागराज निदेशालय जरूर पहुँचें क्योंकि धरने की संख्या बल आपके लिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 14 से 2021 प्रयागराज की धरती से ही पता चल जाएगा कि कल लिस्ट आ रही है कि परसों आ रही है, क्योंकि कल की संख्या बल थर्ड काउंसलिंग की अनिश्चितता पर भी विराम लगा देगी। वहीं आज मथुरा बैठक में जाते समय भाजपा के संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय करमवीर जी के माध्यम से माननीय सुनील बंसल जी से वार्ता हुआ, जिसमें सर को 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर अगले चयन सूची जारी करने में हो रही देरी के लिए अवगत कराया गया। बताया गया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के तत्काल काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के आदेश के बावजूद देरी हुई है। संगठन महामंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर के त्वरित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। धन्यवाद। 69,000 तृतीय चयन सूची महाप्रयास का जो कार्यक्रम है 14 जून प्रयागराज में तय है, उसमें सभी प्रतीक्षा साथ ही साथ जरूर सहयोग करें, तय समय पर पहुंचकर अपनी आवाज़ शासन और विभाग तक पहुंचाएं। तो ये अनुपम साख जो कि महामंत्री से मिलकर के थर्ड काउंसलिंग के लिए मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाने का आग्रह किया और उन्होंने भी उनके आग्रह को स्वीकार किया। तो सभी से यही कहा जा रहा है कि इस धरने का हिस्सा जरूर बने, अपना योगदान करिए। यकीन करिए आपका यह प्रयास हजारों लोगों के घरों में खुशियाँ ला सकता है, इसलिए अपने और अपनों के लिए इस महाधरने का हिस्सा जरूर बनिए। वहीं रायबरेली की टीम ने भी घोषणा कर दिया है कि प्रयागराज में भी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचेंगे। वहीं चुनावी का मौसम आ गया है, नई नौकरियों की विज्ञप्ति भी आने वाली है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती का इंतजार करने वाले सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं, किसी भी तरह की नेतागिरी में न पड़े, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं। इस बार भी भर्ती उम्मीद से बड़ी होगी। इस बार भर्ती परीक्षा प्रतियोगिता में प्रतियोगी की संख्या अत्यधिक होगी। लापरवाही की तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी अपने कागजात को अभी से दुरुस्त कर लें, फॉर्म भरने में पूर्णतः सावधानी रखें। आप सभी को शुभकामनाएं। ये लीगल टीम की ओर से संदेश नई भर्ती के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी दिसंबर तक मिलेगा। 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मिल चुकी है नौकरी। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को रफ्तार दी है, क्योंकि 2 साल से कोरोना ने काफ़ी नुकसान कर दिया है। और जो कोरोना है नई आफत है कि चीन के चमगादड़ में मिले हैं कोरोना वायरस के 24 नए स्वरूप। दक्षिणी पश्चिमी चीन में मिले इन स्वरूपों में 4 मौजूदा सार्स को। तो ये चमगादड़ का जूस पीने से ही कोरोना जो फैल रहा है, ये अमेरिका का कहना है। वायरस चीन से पैदा हुआ है कि नहीं, इस पर दुनिया भर में हुई है बहस तेज। अब आर्थिक गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया की ओर कदम बढ़ा दिया है। पिछले साल से अलग थलग विभागों में भी लगभग 4 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को और सरकारी नौकरी देने का, इसके अलावा कई और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जारी रखे ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की नीति। बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री ने 74 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की। इटवा को बाढ़ से बचाने को किए बेहतर प्रबंध, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने। लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा समूह के कर्मियों का प्रमोशन। वाणिज्य कर विभाग ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम। 15 को होगी परीक्षा, क्योंकि छात्रवृत्ति योजना में सरकारी व एडेड माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी तहरीज। निकाय 840 आश्रितों को देगा नौकरी। रेलवे भर्ती परीक्षा 2 साल से इंतजार में 27 लाख अभ्यर्थी। एपीएस के 250 पद खाली। संशोधित किए गए कैलेंडर में भी नहीं जारी हुआ परीक्षा कार्यक्रम, छात्रों में है गुस्सा। वहीं एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों से कई भर्तियां फंसी हैं। भर्ती है परेशान। अप्रैल से मई तक की पूरी हो जानी थी प्रक्रिया। चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा कब होगी पता ही नहीं है। तो पहले पंचायत चुनाव, कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए 390 प्रधानाध्यापक व 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती फंस गई। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनंद फानंद में इस भर्ती की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इस भर्ती को अप्रैल मई में पूरी कर ली जाएगी, जुलाई तक चयनितों को नियुक्ति मिल जाएगी। अब कोरोना ने ऐसा कहा ढाया कि अब जो है भर्ती कब पूरी होगी, विभाग के अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए 3,34,000 आवेदन हुए थे। सरकार की ओर से पहले पंचायत चुनाव के कारण एडेड जूनियर स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के लिए 1,894 रिक्त पदों के लिए 18 पदों को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा स्थगित करने के साथ उम्मीद जताई गई थी कि पंचायत चुनाव पर होती मई में परीक्षा करा ली जाएगी। पंचायत चुनाव के बीच में प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेजी से फैली कि सब कुछ ठप हो गया। वहीं टीजीटी की तो अता पता ही नहीं है। भाजपा सरकार के समय नहीं हुई भर्ती। प्रतियोगी छात्र का कहना है कि परिषदीय विद्यालय के लिए 8,500 और 69,002 शिक्षक भर्ती को छोड़ दिया है। सरकार ने माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूल को कोई शिक्षक भर्ती पूरी नहीं की है, जबकि 2011, 13, 16 की जो भर्ती थी उसी को भरने में ये पूरा समय लगा दिया। यानी जो पिछली सरकार की भर्तियाँ थी उसी कंप्लीट किया। लेकिन 2016 की जो सपा सरकार की भर्ती थी वो भी अपने अंतिम चरण में है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये भर्ती कर देगी गवर्नमेंट, तो अच्छी बात रहेगी। और प्रयागराज उच्च शिक्षा में प्रदेश में शीर्ष पर, देश में 5वें नंबर पर अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। सर्वाधिक कॉलेज वाले टॉप 10 जिले बेंगलुरु में 1009, जयपुर में 606, हैदराबाद में 482, प्रयागराज में 363।
वहीं पीएससी में बढ़ेंगे 3134 नए पद। पीएससी और नागरिक पुलिस के कार्मिकों को प्रोन्नति में समानता की होगी कवायद। आगरा विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों को 100 बहुविकल्पी में से 50 प्रश्न करने होंगे। वहीं सबके सामने आएंगे भारत के युद्धों का इतिहास। तय समय में चयन दूर, लिखित परीक्षा तक नहीं। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती 5 माह में ऑनलाइन आवेदन किए जाने से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रहा है कि जुलाई 2021 तक भर्ती पूरी की जाए। कोरोना संक्रमण ने चयन प्रक्रिया में खलल जरूर डाला, लेकिन पहले ही गति धीमी होने से अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि तय समय में चयन बोर्ड लिखित परीक्षा नहीं करा सकेगा। अब लिखित परीक्षा की तारीखें तय नहीं है। संकेत है अगस्त या फिर उसके बाद का इंतजाम हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद अक्टूबर 2020 में प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया था। फिर 18 नवंबर को ही विज्ञप्ति रद्द कर दिया। इसके बाद जनवरी में संशोधित विज्ञप्ति जारी करके आवेदन ले गया। आवेदन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही परीक्षा पूर्ण धीमा हो गया, जिसमें 4 बार आवेदन लेने की तारीखें बढ़ानी पड़ी। 20 मई तक 15,198 पदों के लिए 15 लाख फॉर्म पड़े हैं, यानी 1 लाख पर 1,000 पर 1 लाख सीट है, यानी 15,198 पदों के लिए 15 लाख फॉर्म पड़े हैं, 15 लाख। वहीं संशोधित विज्ञापन तो जारी हुआ, लेकिन उसमें एपीएस नहीं, यूपीएससी को मिल चुका है 250 पदों का अधियाचन, पर जारी नहीं कर रहे हैं विज्ञापन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी क्या कर रहा है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया, लेकिन जो अपर निजी सचिव होते हैं एपीएस भर्ती को जगह ही नहीं दी, जबकि एपीएस के 250 पदों का अधियाचन आयोग को काफ़ी पहले ही मिल चुका है। वहीं एपीएस 2013 की भर्ती प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं की सकी, तो 2013 से ही न तो भर्ती पूरी की जा सकी न कुछ। अब अभ्यर्थियों ने कहा है कि अब ओवरेज हो गए हैं, तो आयोग से मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन जारी कर दे ताकि वे नई भर्ती से वंचित न हो। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित कैलेंडर में 14 परीक्षाओं को शामिल किया। इनमें 13 भर्ती परीक्षाएं पूर्व में जारी की गई कैलेंडर से है, जबकि संशोधित विज्ञापन में एक भर्ती परीक्षा है स्टाफ नर्स, उसको जगह दिया गया। आज के पेपर में टीजीटी की ये परीक्षा छाई हुई है, क्योंकि एडिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सहित ये भर्ती फंस चुकी है। चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता कब होगी ये पता नहीं है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि अब इन परीक्षा के लिए जल्द से जल्द जो विकी खान है वो प्रदर्शन करके डेट घोषित कराने के लिए भी कह चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी निकला है पेपर में कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 5100, देखिए पदों का फिर उल्लेख कर दिया गया है। जबकि पदों की संख्या आपको फिर से बता दें कि पदों की संख्या 7,000 प्लस है, तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा। पेपर वाले भी जानते हैं कि जो मंत्री जी का बयान वही छापते रहते हैं, तो इसलिए 5100 से अधिक पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद भी यह कब होगा पता नहीं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से भी 15,000 से अधिक टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के लिए परीक्षा होगी। कब होगी इस बारे में भी चयन बोर्ड के अधिकारी और अध्यक्ष मौन है। बिना रिकॉर्ड वाले प्राइवेट छात्र बिना अंक के होंगे प्रोन्नत। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पर लिखा होगा प्रोन्नत। यूपी बोर्ड कर रहा है विद्यार्थियों के प्रोन्नत फार्मूला तय। रिकॉर्ड वाले छात्र का औसत अंक दिए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक की जुलाई में होगी ऑनलाइन परीक्षा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अनुपम साक्य जी जो कि मिले थे संगठन महामंत्री से, मंत्री जी से अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात पहुंचा देंगे। ये अनुपम साक्य जी जो महामंत्री से मिलते हुए कल टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था कि बेसिक शिक्षा विभाग के खाली पड़े पदों को तुरंत भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी धरना पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए टीम का स्पष्ट निर्देश है कि आप किसी भी ट्वीट या फिर पत्रकारों के जो न्यूज़पेपर या किसी के भी कथन का कोई ध्यान न दे। आप प्रयागराज 14 यानी कल जरूर पहुँचें। और अंत में कहानी जो कि सच्ची है, एसडीएम सौरभ मिश्रा जी, एक महिला अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम सौरभ मिश्रा जी को आवेदन देने आई थी। जब महिला ने अपनी आप बीती बताई एसडीएम महोदय टीकमगढ़ को सुनाई, तो एसडीएम साहब के द्वारा छोटी बेटी महक प्रजापति जो कक्षा 6 में दे रहे थे उसकी पूरी फीस बनने में, बड़ी बेटी नैन्सी प्रजापति को पीसीएस की कोचिंग में 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक की फीस एसडीएम साहब ने भरने की जिम्मेदारी ली। तीनों बेटियों को बहन बना लिया, इनका भाई नहीं है। इन जैसे नेक अधिकारी और इंसान को वर्तमान में गरीबी और ज़रूरतमंद की उम्मीद है। तो ये एसडीएम साहब जो कि टीकमगढ़ के हैं। जहाँ कई एसडीएम डीएम की जो है व्यवहार ही काफ़ी चर्चा में था। कई जगह जैसे बात करें अगर पूरा के डीएम की, तो शादी में थप्पड़ मार दिए थे, और जबकि छत्तीसगढ़ का एक लड़का फ़ोटो खींच रहा तो उनकी मोबाइल भी तोड़ दिया था। तो कुछ अपवाद को छोड़ते तो कई भी आज भी बहुत अच्छे हैं, जैसे ये डीएम महोदय ने पूरी जिम्मेदारी लिया है। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।